गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके यूट्यूब स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा क्लास है। अब क्वेश्चन लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। टाइम थोड़ा कम है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आज ये बताएंगे दो रेट। अगर दो रेट हो, जैसे प्रिंसिपल क्या है 2000 है, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंसिपल क्या है 2000, प्रिंसिपल 2000 है। रेट रेट क्या है 3% और 4% है। और टाइम कितना है दो ईयर्स है। टाइम दो थे। इसको ए बी से निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इस फार्मूले से अगर रेट दो बार एक दो रेट दिया हो तो आसान आपको इसी फार्मूले से होगा। सारे फार्मूले से पूरा मैथ नहीं बन सकता। आप क्वेश्चन को देखो कौन सा क्वेश्चन किस फार्मूले से जल्दी बन जाएगा। चलिए इससे बनाते हैं। ये दोनों को जोड़ेंगे 4 3 कितना हो जाएगा 7। डायरेक्ट बना देते हैं। चलिए 4 प्लस 3 प्लस 4 गुना 3 बटे 100। डायरेक्ट ले सकते बट आपको बता रहे हैं। 4 3 7 हो गया, 4 3 12, 4 3 12 हो गया। 2 यहाँ कहता है 0, क्या कहता है 100। 2 के बाद दशमलव हो जाएगा तो 7.12। इसका क्या हो गया रेट हो गया। अब डायरेक्ट गुना कर दो 2000 में 4 3 2000 में 7.12 बटा 100 दशमलव घटेगा, 2 को 0 चढ़ेगा। 3 0 से 3 0 खत्म हो गया तो 7 दूना 14 12 दूना 24, 7 दूना 14 12 दूना 24, 14 24 हो जाएगा। 14 24 एक 0 बचा हुआ है, दशमलव दे दो। ये क्या हो गया आंसर हो लिख रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल 10,000, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है। और रेट कितना है रेट 10% और कितना है 12%। और समय कितना है 2 ईयर्स। टाइम कितना है 2 ईयर्स है। इसको भी इसी बनाते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसी फॉर्मूले बनाएंगे इसको। चलिए 10 12 है, 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 लेंगे। उसके बाद प्लस है। ये दोनों का क्या होता है गुना होता है। इसका मतलब अगर कुछ साइन इसके बीच में नहीं है तो गुना होगा। 12 नहीं 20 120 डायरेक्ट लिख देते हैं। बटे क्या है 100 है। 100 है। 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो यहाँ दशमलव हो जाएगा ना। यहाँ 100 है, 2 को 0 है, यहाँ पे एक दशमलव। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहाँ डायरेक्ट एक अंक के बाद दशमलव, एक 0 बच गया, एक दशमलव दे दो। 12 10 22 1 23, 23.2 इसका क्या होगा रेट हो गया। अब डायरेक्ट 10,000 में कर दो गुना 10,000 में। यहाँ 100, एक 0 हटेगा, ये 0 चढ़ेगा। 0 के 0 कट गया, 3 0 3 0। इसमें गुना करेंगे तो कितना हो गया 23 20 हो गया। टोटल क्या मिश्र धन मांगा है ना, टोटल मिश्र धन मांगा है तो 10,000 ही जोड़ दो। 10,000 23 और 20, 0 2 3 2 1, 12,320 इसका क्या हो गया टोटल। इसका मिश्र धन हो गया 12,320। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन प्रिंसिपल कितना है आपको स्क्रीन पे दिखेगा। प्रिंसिपल कितना है 5,000 है। प्रिंसिपल कितना है 5,000 है। 5,000 प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना हो गया 3 पर 2%, 3 साल का आ गया। रेट कितना है चलिए रेट बराबर 2%, 3% और क्या हो गया 4%। और टाइम कितना हो गया 3 ईयर्स का। रेट देख लो क्या है 2% है, 3% है और 4% है। इसी पे बनाएंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। इसी पे बनाएंगे। पहले ये 2 को लेते हैं, 3 और 2 का ले लेते हैं। चलिए 3 + 2 +
ये दोनों को डायरेक्ट गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, डायरेक्ट 06 हो जाएगा, 2 जीरो है डायरेक्ट 06, 2 जीरो के बाद 100 है ना, 2 जीरो के बाद डायरेक्ट 0.06, ये आके कितना होगा 3 2 5 है। ये आके कितना हो गया 5.06, ये पहला टर्म कितना हो गया 5.06, ये टोटल फाइनल आ गया 06। अब यहाँ पे अब चौथा लियो, अब ये 4 लो, अब यहाँ से फिर कर देते हैं 4 प्लस 5.06 गुना है ना, चलो गुना कर देते हैं 4/100। चलिए 5 4 9, 9.06 और 9.06 हो गया। अब इसको इसमें जुटेगा तो 6 का 24, 4 5 20, यहाँ 20 और 24 जोड़ दो, 24 6 2 9, 9.26 24 इसका रेट हो गया। डायरेक्ट 5000 में गुना कर दो, 5000 में 5000 9.26 24/100, 2 4 जीरो, यहाँ 4 अंक है, 4 जीरो और लगा दो, 1 2 3 4, ये 3 जीरो क्या हो गया, कट गया। अब डायरेक्ट इसको गुना करोगे तो 4 5 20 के जीरो, बाकी 2 5 दूना 10 2 12 12, बाकी 1 6 5 30 1 31, बाकी 3 5 दूना 10 3 13, बाकी 1 9 से 45 1 46, यहाँ 3 जीरो बचा, 1 2 3 3 1 2 3 3 जीरो के बाद दशमलव दे दो, 446 63, ये जीरो कुछ नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यहाँ दशमलव पड़ेगा ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, 89 86, प्रिंसिपल कितना है 8986 और रेट कितना है, रेट 2 का है 12.5% 14.5%, रेट बराबर क्या है 12.5% और 14.5%, 14% 2 को रेट है इसका। और टाइम कितना है 3 साल है, 3 इयर्स के लिए टाइम कितना है 3 साल के लिए। चलिए इसका भी इसको दूसरे फार्मूला देखो, सारे फार्मूले से एक क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, इसलिए हमेशा चेंज करो। इसको प्रिंसिपल अमाउंट पे लेते हैं, अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट पे 12.5 का कितना होता है 1/8, 8 अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो गया 9 हो गया, और 3 साल है ना, और 10%, हाँ सॉरी, और 10% भी है, रेट कितना हो गया लास्ट में 10% भी है, 3 अमाउंट है, 12.5% है, 12.5% पहला, दूसरा है 14.5%, और तीसरा है 10% कि 10%। 14 का कितना होता है 1/7, 7 इसका प्रिंसिपल है तो 8 कितना हो गया अमाउंट हो गया, क्या हो गया अमाउंट हो गया, और 10 इसका प्रिंसिपल, तो 11 इसका क्या हो गया अमाउंट हो गया। अब जो करता है उसको काट दो, ये कट गया 7 70, 11 99, दोनों के बीच अंतर कितना का है 29 का। अब 86 सॉरी 8986 में 8986 में भाग देंगे, ये भी प्रिंसिपल ये भी प्रिंसिपल और ये भी प्रिंसिपल, दोनों प्रिंसिपल भाग देंगे। हमको निकालना क्या है, निकालना है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इंटरेस्ट CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ये कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा 70 के 70, बच गया कितना 70 2 8 7 56 8, 128 बार में कट गया। अगर इसको इससे गुना करते हैं कितना होगा 37 12, कितना होगा 37 12 क्या हो गया आंसर हो गया सर, 128 को 29 से गुना करेंगे कितना होगा 37 12। प्रिंसिपल कितना है 4800, प्रिंसिपल कितना 4800, रेट कितना है 15%, और समय कितना है, टाइम कितना है 2 इयर्स। क्वेश्चन को लिखेगा 15 का डायरेक्ट इस विधि से निकाल लो, 2r R स्क्वायर कितना हो गया R स्क्वायर, इससे निकालो बटे क्या है 100, इसको अगर गुना कर 15 दूना 30 हो गया,
अब 15 15 225, 225 2 अंक के बाद इसमें जुड़ जुड़ता है तो 32 25 इसका क्या हो गया, 32 25 इसका रेट हो गया। तो डायरेक्ट 4800 में गुना कर देते हैं, 4800 में 32 25, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो चढ़ेगा, दो जीरो कट गया, 48 25 में इससे अगर गुणा करते हैं कितना हो गया, 15 48, पंद्रह 48 होगा। टाइप चेंज देखो 25,600, प्रिंसिपल कितना है 25,600, रेट कितना है 12.5%, रेट कितना है 12.5%, और टाइम कितना है, टाइम 3 साल है, 3 ईयर्स है। इसमें देखो अब इसको फ्रैक्शन विधि से निकालेंगे, इसको क्या फ्रैक्शन में आ गया, दूसरे नियम से निकालेंगे। क्या बोल रहा है इसमें, सॉरी क्वेश्चन बोला 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह का पूछ रहा है, कितना का 6 माह का, तो इसको हमको 3 साल का निकालना पड़ेगा। तो देखियो 2 वर्ष तो कंप्लीट है, 1 वर्ष आधा है, कंप्लीट हमको 3 वर्ष का निकालना, उसके बाद आपको 6 करना है। चलिए 1 2 और तीसरा का 3, चलिए और नीचे करते हैं, क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो जाएगा। 1 2 3, ये अगर 26 12.5 का कितना पड़ता, 12.5 का कितना होता है, 1/8, 1/8 होता है। चलो 25,600 का 1/8 अगर निकालते हैं, 8 या 24 बच गया कितना, 8 या 24 बच गया, 1 8 दूना 16, 3200 कितना हो गया इंटरेस्ट इसका, 3200। पहला साल तो 3200 लगेगा ही, दूसरा साल 3200 लगेगा, और तीसरा साल भी 3200 लगेगा। कितना लगेगा, 3200 लगेगा। अब ये पहला साल का जो इंटरेस्ट है इस पे भी 12.5% खोजेगा, ये इस पे भी 12.5% खोजेगा। तो 3200 का 12.5%, 1/8, 8 चौक 32, 400, ये 400 जो है इस पे भी 3200 खोजेगा दूसरा साल। अब तीसरा साल जो है ये 3200 भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, पहला पे भी ब्याज खोजेगा और दूसरा पे भी ब्याज खोजेगा। तो ये 400 हो गया पहला पे, और दूसरा पे इस पे भी 12.5%, इस पे भी कितना लगेगा 12.5%, यहाँ भी 400। अब ये 400 जो ब्याज है पहला का, पहला साल का जो ब्याज 400 आया, इस पे भी खोजेगा 12.5%। तो 400 का 12.5, 1/8, 1/8, 8 40, कितना हो गया 50, ये 50। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देख लो पहला साल कितना हुआ, 3200 का ब्याज, 3200 हो गया, दूसरा साल कितना हो गया 3600 ब्याज हो गया, 3600, 2 साल तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा साल हमको आधा ही लेना है ना, पूरा महीना की ये क्या है, पूरा साल का है, हमको आधा ही लेना है। टोटल कितना हो गया, 0 के 0, 5 के 5, 4 4 8 2 10, 10 और 3 1 4, 40 25, पूरा साल का 40 25 है, हमको 6 महीना का लेना है, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 20 25, कितना हो जाएगा इसको 20 25 हो जाएगा, 20 25। अब सबको जोड़ देते हैं, चलिए 3200, 3600, 20 25। अब सबको जोड़ते हैं, 5 के 5, 2 के 2, 6 2 8 और 3 3 6 2 8, 88 25 इसका क्या हो गया, 88 25 क्या हो गया, आंसर हो गया 88 25। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल का क्लास फिर लेते हैं। टाइम बहुत कम मिल पाने के कारण क्वेश्चन कम ले रहा है, कल से कोशिश करेंगे हर हाल में कि ज़्यादा क्वेश्चन ले।